नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन यानी कि ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर फ्रॉम टॉरस ज़ोडिएक टू जेमिनी, और इसका जो इम्पैक्ट है वो सभी राशियों के ऊपर किस तरीके से देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। तो अगर आपकी राशि वृषभ बनती है तो आज की वीडियो खास करके आपके लिए है। जुपिटर का ट्रांजिट वैसे तो हमेशा ही फल लेकर आता है, शुभ फल लेकर आता है, क्योंकि नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर को कंसिडर किया जाता है। लेकिन इस बार का जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो बाकी वर्षों से अलग है। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो 12 से 13 महीने के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है, यानी कि लगभग एक साल के समय के लिए एक ही राशि में ट्रांजिट रहता है। अब इस बारी का ये जो ट्रांजिट है वो अलग इसीलिए है क्योंकि 8 साल के लंबे समय के बाद जुपिटर जो है वो अतिचारी पोजीशन में आ रहे हैं, यानी कि इस बार जुपिटर अपनी निर्धारित स्पीड से ज्यादा तेज गति में गोचर कर रहे हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि पूरे एक साल नहीं बल्कि सिर्फ 6 महीने के अंदर ही एक राशि से दूसरी राशि में देवगुरु बृहस्पति जो है वो परिवर्तन कर देंगे। जहां 14 मई को वृषभ यानी कि टॉरस से जेमिनी मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, वहीं 9 अक्टूबर को जेमिनी से ऑटोमेटिकली कैंसरियन यानी कि कर्क राशि में वो गोचर कर जाएंगे। और क्योंकि इतनी तीव्र गति से गोचर कर रहा है ये ट्रांजिट, जो कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह जो है वो माना जाता है, ये ग्रह जो है वो आपके लिए जीवन कारक यानी कि एक तरीके से आपकी जीवन की ऊर्जा का कारक जो है वो माना गया है। देवताओं के गुरु का दर्जा जो है वो बृहस्पति को दिया जाता है, यानी कि इस लेवल ऑफ स्पिरिचुअल यानी कि अध्यात्म, नॉलेज, इंटेलेक्ट और ज्ञान जो है वो गुरु पोजेस करता है अपने जीवन में। गुरु क्योंकि सबसे बड़ा प्लैनेट है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन में हर क्षेत्र में एक्सपेंशन और ग्रोथ का कार्य जो ग्रह करता है वो बृहस्पति है। इसी कारण से बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो सभी राशियों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जो है क्योंकि वो ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस से मिथुन राशि में जेमिनी में, तो टॉरस यानी कि वृषभ राशि आप ही की स्वराशि, आप ही की राशि में पिछले 12 से 13 महीने तक देवगुरु बृहस्पति जो थे वो प्लेस थे, और अब 14 मई को आपकी राशि यानी कि आपके लग्न से निकलकर आपकी द्वितीय भाव की राशि, आपके सेकंड हाउस की राशि, जो कि आपके लिए कुटुंब का सुख और इसी के साथ में आपके लिए आपके संचित धन यानी कि आपके सेविंग्स, हार्ड वर्क से कमाए हुए पैसे के जो भाव है वो सेकंड हाउस माना गया है। इस भाव में गुरु गोचर करेंगे, ट्रांजिट कर रहे हैं। इसी के साथ आपकी कुंडली, आपकी राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम भाव जो कि सडन चेंजेस का भाव है, आयुदेयी का भाव माना गया है यानी कि लॉन्जेविटी का भाव माना गया है, और एकादश भाव जो कि एक लाभ स्थान माना गया है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव माना गया है, आपके लिए इजी इनकम को गेन करने का भाव माना गया है। इन दोनों ही भावों के जो स्वामी ग्रह हैं आपकी राशि के लिए वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और सिर्फ सेकंड हाउस में ट्रांजिट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो सिर्फ क्योंकि सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और क्योंकि अष्टम और एकादश भाव के स्वामी ग्रह हैं इसीलिए बस इन्हीं 3 भावों से आने वाली जो आपकी लाइफ में ऊर्जा है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि मानी गई है, और ये दृष्टियां भी जिन जिन भावों पर पड़ती है उन भाव से आने वाली ऊर्जा को भी देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर जो है वो एक्टिवेट करेगा। अब व्हेन जुपिटर ट्रांजिट्स फ्रॉम टॉरस टू जेमिनी, जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे जेमिनी में, तो वो डायरेक्टली आपकी कुंडली के छठे, अष्टम और दशम भाव को, इन तीनों ही भावों को इम्पैक्ट करेंगे। छठा भाव आपके लिए रोग, ऋण, रिपू और साथ के साथ आपके लिए शत्रु का भाव माना गया है। अष्टम भाव आपके लिए सडन चेंजेस और आयु, लॉन्जेविटी का भाव माना गया है, और दशम भाव आपके लिए कर्म, आपके प्रोफेशन और पिता से संबंधित जो सुख होते हैं उसका भाव है। तो ये सारे महत्वपूर्ण भाव जो है वो एकदम से एक ही ट्रांजिट के साथ इम्पैक्ट होते हुए आपको नजर आने वाले हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। अब ये गोचर हो रहे हैं, ये ट्रांजिट हो रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी पोजीशन में आ रहे हैं यानी कि थोड़े से परेशानी की स्थिति में आएंगे। 9 जून को कंबस्ट यानी कि अस्त भी होंगे सूर्य के साथ में। तो ये सभी जो चेंजेस हैं उसका इम्पैक्ट वृषभ राशि पे किस तरीके से देखने को मिल सकता है।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो बृहस्पति का ये जो गोचर है वो पैतृक संपत्ति का फायदा आपको इस गोचर के दौरान दे सकता है। यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कोई भी कार्य था जो रुका हुआ था बहुत लंबे समय से, तो उसमें आपको कोई ना कोई बेटर एनहांसमेंट जो है वो होती हुई देखने को मिल सकती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस ट्रांजिट। इसी के साथ पिता के बिजनेस से, उनके व्यवसाय से, उनके कार्य से आपको डायरेक्टली इस गोचर के दौरान फायदा जो है वो देखने को मिल सकता है। शत्रु जो है आपके इस समय के दौरान वो परास्त होंगे, आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर पाएंगे इस गोचर के दौरान आपके शत्रु जो है। और नौकरी या फिर किसी भी अन्य कारण से अगर हो सकता है इस समय के दौरान आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े, यानी कि हो सकता है कि आप जिस सिटी में अभी रह रहे हैं वहां से आपको दूसरी सिटी में ट्रैवल करना पड़े या दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़े, या जिस घर में आप अभी रहते हैं उसको छोड़ के घर परिवर्तन जो है वो आपको करना पड़े। यानी कि स्थान परिवर्तन के योग जो है वो इस गोचर के दौरान बनते हुए प्रबल तरीके से नजर आते हैं। अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो डायरेक्टली आपके लगन में प्लेस थे और वहां से सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे जहां से अष्टम भाव को वो देखेंगे, तो इस समय के दौरान आपकी ऑकल्ट साइंस में जैसे कि ज्योतिष हो गया या फिर अन्य किसी भी प्रकार की हीलिंग के क्षेत्र जो है, ऑकल्ट साइंसेस में आपकी रुचि जो है वो इस समय के दौरान बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आप ज्यादा अध्यात्म के प्रति जो है इस समय आप देखेंगे कि आपका जो मन है या आपकी जो इच्छा है वो आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा प्रबल होती हुई इस समय के दौरान आपको देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में इस समय के दौरान, इस गोचर के दौरान आपको अच्छी वृद्धि, अच्छी तरक्की, न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से आप कार्य क्षेत्र में काफी अच्छी ग्रोथ और वृद्धि जो है अपने लिए वो देखने वाले हैं। आपको इस समय के दौरान जैसे ही गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि धन के कारक धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और वो आपकी कुंडली के लिए एकादश भाव के भी स्वामी है, तो ऐसे में आपको अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट होता हुआ आर्थिक लाभ की जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई इस गोचर के साथ नजर आती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी पहले से तो वो भी आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो सकती हैं। तो हर प्रकार से आपको फाइनेंसेस यानी कि धन और अर्थ से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी या जो परेशानियां थी वो खत्म होकर अच्छा लाभ जो है वो मिलने के प्रबल संयोग जो है वो बनते हुए इस गोचर के दौरान नजर आते हैं। इस गोचर के दौरान आपकी प्रतिष्ठा में, आपकी अपने ऑल ओवर ऑरा में, आपकी पर्सनालिटी में काफी ज्यादा एक इन्हांसमेंट जो है वो होने वाली है। लोग आपकी काफी ज्यादा इस समय के दौरान बढ़ाई करने वाले हैं, आपसे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, आपके साथ अच्छे संबंध जो है लोग बनाने का प्रयास करने वाले हैं। तो हर तरीके से मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने की जो योग है वो प्रबल तरीके से इस गोचर के दौरान बनते हुए नजर आते हैं। तो कहीं कहीं पर अगर कुछ परेशानियां आ रही हैं आपको, तो उन परेशानियों को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये गोचर आपके लिए बेशक लेकर आ रहा है, लेकिन मई का महीना जो है उसमें राहु, केतु और साथ के साथ गुरु, ये तीनों प्लैनेट्स जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। और क्योंकि नेचुरली राहु और केतु मैलिफिक प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं, पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, जब भी पाप ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा तीव्र तरीके से देखने को मिलता है। और साथ के साथ इनिशियल फेज में जब वो ट्रांजिट करता है तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा उथल पुथल जो है वो व्यक्ति के जीवन में देता है। तो इसी वजह से कुछ रेमेडीज अगर आप कर लेते हैं, ये गोचर जो है आपके लिए ज्यादा फलदायक, ज्यादा लाभदायक जो है वो साबित हो सकता है। कौन सी रेमेडी आपको करनी चाहिए? गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन आपको केले के पेड़ की जड़ में जल जो है वो अर्पित करना चाहिए और उसी के साथ वहां से थोड़ी सी जो जड़ की मिट्टी है केले के पेड़ की वो लेकर आपको घर आना चाहिए। उसके बाद एक पीले कपड़े में इस मिट्टी को थोड़ा सा बांध के आप अपने वॉलेट में या जो भी बैग आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं उसमें आप डाल के रख सकते हैं। तो ये रेमेडी अगर आप करेंगे इस गोचर के दौरान आपको बहुत अच्छा फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की एनर्जीज जो है आपकी वो प्रबल होंगी, वो स्ट्रांग होंगी और अगर किसी भी प्रकार की परेशानियां आ रही हैं आपके जीवन में तो वो सभी भी समाप्त होंगी। शनि ग्रह 29 मार्च को ऑलरेडी गोचर कर चुके हैं, उनकी वीडियोस आपने अपनी राशि अनुसार नहीं देखी है तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। और इसी के बाद इस 14 मई के गोचर के बाद राहु केतु 18 मई को गोचर करेंगे, तो वो वीडियोस भी जो है राशि अनुसार मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।